एक राजा का हमशक्ल बहुरूपिया जो रात के अंधेरे में खुद अपने ही महल का खजाना चुरा लेता है। एक तरफ तंत्र मंत्र का सबसे खतरनाक नज़रबंधन का सम्मोहन जादू और दूसरी तरफ बीरबल की वो निडर चेतना जो इस पूरे इंद्रजाल को ताश के पत्तों की तरह ढहा देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुगल सल्तनत के उस सबसे काले और रहस्यमय दिन में जहां बीरबल की वजीर की गद्दी ही नहीं बल्कि उनकी जान भी दांव पर लगी थी। घोड़ों के अस्तबल के कचरे को काला सोना बनाने से लेकर भरे दरबार में गधे की गवाही तक ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। अगर आप भी अपने दिमाग की बत्ती को चमकाना चाहते हैं तो इस महा एडवेंचर के एक एक भाग को बहुत ध्यान से देखिएगा। मुगल सल्तनत का मुकुटमणि, आगरा का भव्य दीवाने खास आज अपनी पूरी ऐतिहासिक महिमा और राजसी ठाट बाट के साथ सजकर तैयार था। हवा में चंदन, केवड़े और शुद्ध गुलाब जल के फव्वारों की ठंडी भीनी भीनी महक तैर रही थी जो गर्मियों की दोपहर को भी खुशनुमा बना रही थी। सुनहरे और रत्नों से जड़े मयूर सिंहासन पर हिंदुस्तान के अधिपति शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे रोब के साथ विराजमान थे। उनके दोनों ओर चमर डुल रहे थे। साम्राज्य के बड़े बड़े वजीर, शूरवीर सेनापति, अमीर उमरा, मनसबदार और स्वयं नवरत्न अपनी अपनी मर्यादा और पद के अनुसार कतारों में मौन खड़े थे। दरबार की सामान्य कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही चल रही थी, लेकिन बीरबल से गहरी और जलने वाली ईर्ष्या रखने वाले मुल्ला दो प्याजा और हतीम जमान के चेहरों पर आज एक ऐसी रहस्यमयी और कुटिल मुस्कान तैर रही थी जिसे देखकर कोई भी भांप सकता था कि आज दरबार में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उन्होंने महीनों की गुप्त बैठकों के बाद बीरबल को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से हमेशा के लिए नष्ट करने का एक ऐसा अदृश्य और अचूक चक्रव्यूह बुना था जिससे निकलना न केवल मानव बुद्धि बल्कि प्रकृति के नियमों के भी सर्वथा विपरीत था। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी कीमती इत्र में डूबी हुई लंबी दाढ़ी पर धीरे से हाथ फेरते हुए अपनी कतार से आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने अत्यंत नाटकीय ढंग से शहंशाह के सामने झुककर 3 बार झुककर तस्लीम शाही सलाम की और अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना गंभीर और वफादाराना बनाकर बोलना शुरू किया। शहंशाह हिंद, आलम पनाह, पूरी कायनात आपकी तलवार की ताकत, आपके इस साम्राज्य के वैभव और आपके निष्पक्ष न्याय का लोहा मानती है। आपकी हुकूमत में परिंदा भी आपकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। लेकिन जहां पनाह, मुझे आज बड़े भारी मन और अत्यंत दुख के साथ इस भरे दरबार में एक कड़वी हकीकत बयां करनी पड़ रही है। हमारे इस गरिमामयी दरबार के कुछ लोग, विशेषकर हमारे प्रिय बीरबल जी, खुद को ज्ञान और बुद्धि का एकमात्र देवता समझने लगे हैं। वे केवल किताबी बातें, लफ्ज़ों की कलाबाजी और दिमागी पहेलियां सुलझाना जानते हैं, मगर वे आम जनता की ज़मीनी हकीकत, उनके दुखों और छोटे स्तर के शारीरिक श्रम से कोसों दूर हो चुके हैं। आलम पनाह, बीरबल को अपनी इस वाक्पटुता पर इस कदर घमंड हो चुका है कि उनके पैर अब इस ज़मीन पर नहीं टिकते। उन्हें शायद ये भ्रम हो गया है कि वे हवा में भी चल सकते हैं और कुदरत के बनाए अटल नियम भी उनकी अक्ल के आगे पानी भरते हैं। वे आपकी प्रजा की वास्तविक कठिनाइयों और महल के छोटे निम्न स्तर के कामों को बहुत ही तुच्छ और नीचा समझते हैं। ये सुनते ही शहंशाह अकबर ने अपनी घनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी गहरी खोजी भ्रिकुटी तानते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर अत्यंत शांत, अडिग, सहज और चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़े थे। वे जानते थे कि मुल्ला जब भी इतनी भूमिका बांधता है तो उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र होता है। बीरबल की यही आत्मविश्वासी और निडर मुस्कान मुल्ला के कलेजे पर सांप की तरह लौट जाती थी और उसका गुस्सा भड़क उठता था। मुल्ला दो प्याजा, अपनी इस लंबी भूमिका को समेटो और साफ साफ लफ्जों में कहो कि तुम्हारी दलील क्या है और तुम इस भरे दरबार में क्या साबित करना चाहते हो। अकबर ने अपनी भारी गुफा जैसी गूंजती हुई शाही आवाज में आदेश दिया। जहां पनाह, अगर मेरी बातें गलत हैं तो क्यों ना आज बीरबल के इस मानसिक अहंकार की जमीनी कसौटी पर परीक्षा ले ली जाए। हमारे इस आगरा शहर के बाहरी सीमांत गांव में इमरान नाम का एक अत्यंत निर्धन, असहाय किसान रहता है। पूरा राज्य बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि वो इस सदी का सबसे बड़ा महामनहूस है। अगित औंता, पुरानी रूढ़ियों और सामाजिक अंधविश्वास के कारण यह बात पूरी तरह स्थापित है कि सुबह सुबह सोकर उठने के बाद
इमरान का बदसूरत चेहरा जो भी देख लेता है उसका पूरा दिन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसके ऊपर हादसों और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता और यहाँ तक कि उसे उस दिन 2 वक्त का सूखा भोजन भी नसीब नहीं होता। मेरी खुली चुनौती ये है कि बीरबल जी को उनके इस ऐशो आराम वाले शाही वजीर के पद से कुछ समय के लिए पूरी तरह सस्पेंड किया जाए। उन्हें शाही अस्तबलों का मुख्य प्रभारी बनाया जाए, जहां वे खुद अपने इन नाजुक हाथों से दिन रात घोड़ों की बदबूदार लीद, गोबर, मूत्र, गंदगी और कचरा साफ करें। इतना ही नहीं, वे महल के अपने आलीशान बंगले को छोड़कर उसी सीलन भरी बदबूदार और टूटी हुई झोपड़ी में इस मनहूस इमरान के साथ दिन रात रहें जहां इमरान रहता है। इससे यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि बीरबल में कितनी विनम्रता है और उनकी यह तथाकथित अक्लमंदी इस व्यावहारिक गंदगी के सामने कितनी टिक पाती है। मुल्ला की यह बात पूरी होते ही पूरे दीवाने खास में एक सन्नाटा छा गया, मानो वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें और धड़कनें एक साथ रुक गई हों। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीरबल जैसे प्रतिष्ठित विद्वान और शहंशाह के सबसे चहेते नवरत्न को घोड़ों का गोबर साफ करने जैसा अति निम्न और अपमानजनक काम देने की मांग भरे दरबार में की जाएगी। ये सीधे तौर पर बीरबल का घोर सामाजिक और मानसिक अपमान था। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला 2 प्याजा और हकीम जमान मन ही मन अट्टहास कर रहे थे कि अब बीरबल पूरी तरह से उनके बिछाए जाल में फंस चुका है। अगर वो इस काम को करने से मना करता है तो वो शहंशाह के सीधे आदेश की अवहेलना का अपराधी बनकर अपनी वजीर की गद्दी खो देगा, और अगर वो इस निम्न काम को स्वीकार कर लेता है तो वो पूरे हिंदुस्तान के सामने एक मामूली सफाई कर्मचारी बनकर मजाक का पात्र बन जाएगा। शहंशाह अकबर भी बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि के कायल थे, मगर आज उनके मन में भी एक गहरी उत्सुकता जागी। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस घोर अपमानजनक परिस्थिति को अपनी बुद्धि से कैसे पलटते हैं। साथ ही वे इस परीक्षा के माध्यम से मुल्ला का मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते थे। बीरबल, मुल्ला 2 प्याजा की ये चुनौती अत्यंत कठिन और अजीब है, लेकिन साम्राज्य के नियमों के तहत क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? क्या तुम शाही अस्तबल की कमान संभालकर इस परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हो? अकबर ने सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए पूछा। बीरबल ने एक पल के लिए भी अपने चेहरे का संतुलन नहीं खोया। उन्होंने अत्यंत शालीनता, गरिमा और अदब के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर शहंशाह के सामने अपना सिर झुकाया। जहां पन्हा, शहंशाह हिंद का हर एक हुक्म मेरे लिए खुदा के फरमान की तरह सर आंखों पर है। इस पूरी कायनात में कोई भी श्रम, कोई भी काम छोटा बड़ा, तुच्छ या अपमानजनक नहीं होता। काम की गरिमा और उसका मूल्य कभी काम के प्रकार से तय नहीं होता, बल्कि उसे करने वाले इंसान की निष्ठा, उसकी नीयत और उसके दृष्टिकोण से तय होता है। अगर मेरे भाग्य में शाही घोड़ों की सेवा करना लिखा है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही शाही अस्तबलों का कार्यभार पूरी तरह संभालूंगा और उस गरीब किसान इमरान के साथ उसकी झोपड़ी में रहने के लिए भी सहर्ष तैयार हूं। अगली सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, बीरबल अपने रेशमी वस्त्रों को त्याग कर साधारण सूती कपड़े पहनकर शाही अस्तबलों में पहुंच गए। वो अस्तबल मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा घोड़ों का केंद्र था, जहां युद्ध और शाही सवारी के लिए हजारों अरबी, इराकी और तुर्की घोड़े रखे जाते थे। लेकिन रखरखाव की कमी और पुरानी व्यवस्था के कारण वहां स्थिति अत्यंत नारकीय थी। चारों तरफ लीद के पहाड़ लगे थे, हवा में तीव्र अमोनिया और सड़ांत की बदबू घुली थी, और वहां काम करने वाले गरीब सफाई कर्मचारी अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। मुल्ला 2 प्याजा अपने कुछ खास चापलूस समर्थकों और दरबारी सैनिकों के साथ बीरबल का उपहास उड़ाने, उन्हें गंदगी में तड़पता देखने और उनकी दुर्दशा का आनंद लेने दोपहर के समय अस्तबल पहुंचा। जब मुल्ला अस्तबल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसकी आंखों को अपनी ही योजना पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि बीरबल वहां बैठकर रो रहे होंगे या अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे, लेकिन वहां का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। बीरबल गंदगी को देखकर अपनी नाक सिकोड़ने के बजाय अस्तबल के सभी गरीब, कुपोषित और शोषित सफाई कर्मचारियों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करके उनसे बहुत ही आत्मीयता और नरमी से बात कर रहे थे, जैसे वे उनके पुराने मित्र हों। क्या हाल है बीरबल जी? कैसी लग रही है शाही अस्तबलों की ये सुगंधित हवा?
मिल गया ना आपकी अक्ल को असली ज़मीनी काम। अब उठाइए फावड़ा और साफ कीजिए ये गोबर। मुल्ला ने अपनी अट्टहास भरी आवाज़ में ज़ोर से हंसते हुए ताना मारा। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान का एक भी लक्षण नहीं था। वे शांत स्वभाव से मुस्कुराए। मुल्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अद्भुत स्थान पर भेजा। ये हवा मुझे जीवन का और प्रकृति का एक ऐसा अनमोल पाठ सिखा रही है जो आपकी बड़ी बड़ी किताबी अलमारियों में भी नहीं लिखा है। मुल्ला जी, जिसे आप और ये दुनिया बेकार गंदगी, बदबूदार कचरा और मलमूत्र समझकर घृणा से फेंक देती है, वे वास्तव में इस धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अन्न उगाने वाला काले सोने, ब्लैक गोल्ड का साक्षात भंडार है। बीरबल ने केवल खुद झाड़ू फावड़ा उठाकर दिखावा करने के बजाय अपनी असीम व्यावहारिक बुद्धि और प्रबंधकीय क्षमता, मैनेजमेंट स्किल्स का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि हजारों घोड़ों का ये गोबर अगर ऐसे ही सड़ता रहा तो बीमारियां फैलाएगा, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुमूल्य संसाधन बन सकता है। उन्होंने तुरंत शहर के कुछ अनुभवी और वृद्ध किसानों को, जो मिट्टी के विज्ञान को समझते थे, अस्तबल में आमंत्रित किया। बीरबल ने अपनी देखरेख में अस्तबल के पिछले खाली पड़े बड़े मैदान में 10-10 फीट गहरे और विशाल भूमिगत गड्ढे खुदवाए। उन्होंने एक विशेष ड्रेनेज सिस्टम तैयार करवाई, जिससे घोड़ों का मूत्र और गोबर सीधे उन गड्ढों में जाकर जमा हो सके। बीरबल ने उस गोबर को विशेष सूखी पत्तियों, चूने और केंचुओं के साथ मिलाकर एक विशेष जैविक प्रक्रिया कॉम्पोस्टिंग से अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली, गंध रहित और शक्तिशाली जैविक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने का महाअभियान शुरू करवा दिया। बीरबल ने उन दबे कुचले सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, मेरे भाइयों, तुम लोग सिर्फ कचरा साफ करने वाले अछूत नौकर नहीं हो, तुम तो इस मुगलिया सल्तनत के शाही खाद्य उत्पादक हो। तुम्हारी मेहनत से ये बदबू अब सुगंधित अन्न में बदलने वाली है। तुम इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काला सोना तैयार कर रहे हो। बीरबल की इस आत्मीयता ने उन कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा फूंक दी। उन्होंने दिन रात एक करके पूरे अस्तबल को धोकर शीशे की तरह चमका दिया। कुछ ही हफ्तों के भीतर बीरबल ने उस तैयार की गई खाद को छोटे छोटे जूट के बोरों में बंद करवाया, उन पर शाही अस्तबल की राजकीय मुहर लगवाई और जब उसे आगरा और आसपास के बाजारों में किसानों को बहुत ही कम दाम पर बेचने के लिए उतारा गया, तो वो खाद इतनी बेहतरीन साबित हुई कि फसलें 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगी। किसान उस खाद को खरीदने के लिए अस्तबल के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने लगे। जो अस्तबल कभी सल्तनत के लिए केवल खर्च और बीमारी का घर था, बीरबल की बुद्धिमत्ता से वो काले सोने का ऐसा केंद्र बन गया जिससे शाही खजाने में हजारों सोने के सिक्कों की शुद्ध आमदनी होने लगी। बीरबल ने उस मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन गरीब कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक विशेष कोष बनाकर उसमें सुरक्षित करवा दिया। मुल्ला की आंखों के सामने बीरबल ने अपनी हार को एक महाविजय में बदल दिया था। इसी बीच राजमहल के भीतर शहंशाह अकबर के मन में इमरान की उस तथाकथित मनहूसियत के आदिम अंधविश्वास को स्वयं अपनी आंखों से परखने का भूत सवार हुआ। मुल्ला की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। एक शाम उन्होंने शाही सैनिकों को गुप्त आदेश दिया, कल सुबह जब हमारी आंखें खुले तो हमारे बिस्तर के ठीक सामने सबसे पहले इस किसान इमरान का डरा हुआ चेहरा पेश किया जाए। हम स्वयं देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच ईश्वर की बनाई इस दुनिया में किसी बेगुनाह इंसान का चेहरा देखने से किसी का दिन खराब हो सकता है, या ये सिर्फ एक कोरी बकवास है। शाही आदेश का पालन हुआ। अगली सुबह जैसे ही मखमली बिस्तरों पर शहंशाह अकबर की आंखें खुली, कक्ष के मुख्य प्रहरी ने कपड़े का पर्दा हटाया। सामने कांपता हुआ, हाथ जोड़े, फटे कपड़ों में गरीब किसान इमरान खड़ा था। अकबर ने कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखा, फिर उसे जाने का इशारा कर दिया। अकबर मुस्कुराए और सोचने लगे कि कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य है। लेकिन इसके ठीक बाद इत्तेफाक, संयोग और प्राकृतिक हादसों का एक ऐसा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सिलसिला शुरू हुआ कि पूरे लाल किले के भीतर हड़कंप मच गया और अंधविश्वास की जड़ें और गहरी हो गईं। सबसे पहले जब अकबर सुबह का प्रक्षालन करने के लिए अपने सोने के पलंग से नीचे उतरे तो उनके पैर का संतुलन थोड़ा बिगड़ा और उनका हाथ पास की हाथीदांत की मेज पर रखे अफगानिस्तान के अमीर द्वारा तोहफे में दी गई अत्यंत दुर्लभ नक्काशीदार सुराही से टकरा गया।
वो बेशकीमती सुराही जमीन पर गिरकर एक ही झटके में चकनाचूर हो गई और उसमें रखा कीमती गुलाब जल फर्श पर बह गया। अकबर ने इसे सामान्य माना, लेकिन दोपहर के समय जब वे दीवाने खास की ओर बढ़ रहे थे तो गलियारे के एक ढीले संगमरमर के पत्थर पर उनका पैर पड़ा। उनका टखना बुरी तरह से मुड़ गया और एक तीव्र मोच के कारण वे दर्द से चीख पड़े। शाही हकीमों को तुरंत बुलाया गया, जिन्होंने उनके पैर पर लेप लगाया और पट्टी बांधी। अकबर का चलना फिरना बंद हो गया। होते होते आपदा ने और विकराल रूप ले लिया। अचानक महल के सबसे सुरक्षित हिस्से यानी मुख्य शाही हथियार गृह यानी आर्मरी के भीतर शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी के कारण रहस्यमयी और भयानक आग लग गई, जिससे बारूद के धमाके होने लगे। पूरे महल में धुएं का गुबार छा गया। सैनिक बाल्टियां लेकर आग बुझाने दौड़े। उसी अफरा तफरी, चीख पुकार और धमाकों की आवाज से डरकर शाही अस्तबल की एक बहुत पुरानी कमजोर दीवार भरभरा कर ढह गई। दीवार के गिरते ही वहां बंधा हुआ शहंशाह अकबर का सबसे प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब, हवा की रफ्तार से दौड़ने वाला वफादार सफेद अरबी घोड़ा बादल डर के मारे अपनी रस्सी तुड़ाकर रात के घने अंधेरे में गायब हो गया। शारीरिक दर्द से कराहते, मूंछ के लेप से तड़पते और सल्तनत के नुकसान से गुस्से से पूरी तरह तमतमाते हुए अकबर को रात के समय पालकी में बैठाकर दरबार में लाया गया। मुल्ला दो प्याजा ने इस मौके को बीरबल और इमरान दोनों को एक साथ खत्म करने का अंतिम अवसर माना। उसने तुरंत आग में घी डालते हुए चिल्लाकर कहा, देखा जहांपना, मैं हाथ जोड़कर पहले ही कह रहा था कि वो इमरान साक्षात कयामत की परछाई है, वो डायन है, वो मनहूसियत का साक्षात देवता है। उसके कदम इस शहर में क्या पड़े, उसका चेहरा आपने क्या देखा? आपकी प्रिय सुराही टूट गई, आपका पैर टूट गया, सल्तनत के हथियार गृह में आग लग गई और आपका सबसे प्यारा वफादार घोड़ा बादल भी हमेशा के लिए खो गया। जहांपना, अगर इस मनहूस को आज जीवित छोड़ दिया गया तो कल ये मुगल सल्तनत का सूरज भी निकल जाएगा। शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव के कारण अकबर की सोचने समझने की तर्क शक्ति पर उस पल अंधविश्वास का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उन्होंने गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए अपनी भारी शाही तलवार हवा में लहराई और कड़कती आवाज में हुक्म सुनाया, मुल्ला दो प्याजा की बात अक्षरशः सत्य है। हम अपनी आंखों के इस सबूत को झुठला नहीं सकते। वो इमरान कोई साधारण बदनसीब किसान नहीं है, बल्कि वो इस सल्तनत के लिए एक खतरनाक अभिशाप है। शाही सिपाहियों, बिना एक पल की देरी किए इस मनहूस इमरान को फौरन गिरफ्तार करके लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर कालकोठरी में डाल दो। और हमारा ये अंतिम शाही फरमान है कि कल सुबह रज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले इसे दीवाने खास के मुख्य चौक के सामने पूरे शहर के सामने फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इमरान को शाही सैनिकों ने बेरहमी से घसीटते हुए लोहे की भारी कड़ियों से बांधकर जमीन के नीचे बनी उस कालकोठरी में फेंक दिया, जहां खूंखार कैदियों को रखा जाता था। पूरे आगरा शहर की गलियों में, बाजारों में और चौराहों पर केवल यही एक चर्चा गर्म थी कि एक अत्यंत गरीब, लाचार और बेगुनाह किसान को सिर्फ कुछ प्राकृतिक इत्तेफाकों, संयोगों और बादशाह की मानसिक सनक व अंधविश्वास के कारण मौत की भयानक सजा दी जा रही है। बीरबल उस समय अस्तबल की व्यवस्था संभालकर अपनी झोपड़ी में लौटे थे और जब उन्हें इस जालिमाना शाही फरमान की सूचना मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जानते थे कि अगर आज एक बेगुनाह को सिर्फ मनहूस कहने पर फांसी दे दी गई तो ये न्याय के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन जाएगा। बीरबल का स्पष्ट मानना था कि साजिश और झूठ के पैर नहीं होते। वे कुछ समय के लिए आपको जीत का एहसास करा सकते हैं, लेकिन सत्य की रोशनी के आगे वे कभी दे नहीं सकते। किसी भी बात पर आंख मूंद कर यकीन करने से पहले उसे हमेशा व्यवहारिक तर्क की कसौटी पर कसना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इमरान की गर्दन को फांसी के फंदे से बचाना और स्वयं शहंशाह अकबर को इस गहरे मानसिक अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकालना बीरबल के लिए अब तक की सबसे बड़ी और व्यक्तिगत साख की चुनौती थी। बीरबल ने हार मानने के बजाय भेष बदलने की अपनी अद्भुत विश्व प्रसिद्ध कला और मानवीय मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का सहारा लेकर एक ऐसी महारोमांचक और अचूक योजना बनाई जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाली थी। अगली सुबह का दृश्य अत्यंत तनावपूर्ण था। आसमान में काले बादल छाए थे। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी अंतिम जीत का स्वाद चखने के लिए उतावले हो रहे थे। जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर चुका था और इमरान को रोते बिलखते हुए सैनिकों के पहरे में मुख्य चौक की तरफ लाया जा रहा था। तभी ठीक उसी समय जब जल्लाद फंदे को इमरान के गले में डालने ही वाला था, दरबार के मुख्य सिंहद्वार पर अचानक एक बहुत ही तीव्र और अलौकिक शंखनाद हुआ और भारी नगाड़ों की थाप गूंज उठी।
पूरा दरबार चौंक कर मुख्य द्वार की तरफ मुड़ गया। द्वारपालों ने अपनी तलवारें नीचे झुका दी। दरबार के भीतर एक अत्यंत रहस्यमयी, दिव्य और प्रभावशाली वृद्ध पुरुष ने प्रवेश किया। उसकी सफ़ेद घनी दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। उसने गहरे कत्थई और सुनहरे रंग का एक प्राचीन अजीबोगरीब तांत्रिक चोगा पहन रखा था, जिस पर नक्षत्रों और तारों के चित्र बने थे। उसके सिर पर एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी पगड़ी थी, जिसके बीच में एक चमकीला नीलम रत्न जड़ा था। उसके बाएं हाथ में प्राचीन ताड़पत्रों की एक विशाल पोथी थी और दाएं हाथ में धातु की एक भारी छड़ी, जिस पर घंटियां बंधी थीं। उसके चलने से पूरे दरबार में एक अजीब सी खनक गूंजने लगी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक ब्रह्मांडीय तेज था और उसकी आंखों में एक ऐसा सम्मोहक और अडिग आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े शूरवीर सेनापति भी अपनी नज़रें झुका गए। उसने अपनी भारी, गूंजती हुई और गहरी आवाज़ में सीधे सिंहासन पर बैठे शहंशाह अकबर को पुकारा। ठहरिए शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, रुक जाइए। अपनी न्यायप्रियता के इस शाही तख्त को आज एक बेगुनाह के खून से कलंकित मत होने दीजिए। अगर आज उस निर्दोष लाचार किसान इमरान की गर्दन पर फांसी का फंदा कसा गया तो मुगलिया सल्तनत के सितारे हमेशा के लिए गर्दिश में चले जाएंगे और इतिहास आपको एक क्रूर शासक के रूप में दर्ज करेगा। ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दशा और काल का चक्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जिस हादसे को आप मनहूसियत समझ रहे हैं वो वास्तव में एक बहुत ही खोटे चोर और शातिर गद्दार की सोची समझी साजिश थी। असली अपराधी कोई और है जो आपकी आंखों के सामने खड़ा है। अकबर ने अपने दर्द से सूजे हुए पैर को मखमली मसनद पर टिकाते हुए अत्यंत आश्चर्य और झल्लाहट से पूछा, कौन हो तुम अजनबी वृद्ध, और तुम्हारी ये अजीब तांत्रिक विद्या हमारे सीधे शाही हुक्म को चुनौती देने का दुस्साहस इस भरे दरबार में कैसे कर रही है? क्या तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं है? जहां पना मैं तिब्बत और हिमालय की अत्यंत ठंडी कंदराओं से वर्षों की कठिन साधना के बाद आया त्रिकालदर्शी महाज्योतिषी हरिस्मरण हूँ। मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की हर एक घटना को अपनी हथेलियों की रेखाओं पर साक्षात देखता हूँ। मैं यहाँ किसी डर से नहीं बल्कि सत्य की रक्षा के लिए काल के निर्देश पर आया हूँ। नकली ज्योतिषी के भेष में बीरबल ने अपनी मूल आवाज़ को इस कदर बदल दिया था कि उनका सबसे करीबी मित्र अकबर भी उन्हें पहचान नहीं सका। मुल्ला दो प्याज़ा ने ज्योतिषी के प्रभाव को कम करने के लिए तुरंत बीच में टोकते हुए व्यंग्य किया, महाराज ज्योतिषी जी, अपनी इस लंबी साधना का प्रदर्शन कहीं और कीजिएगा। यहाँ बादशाह सलामत के साथ हुए हादसों का सीधा और प्रत्यक्ष सबूत मौजूद है। चेहरा इमरान का देखा गया और नुकसान सल्तनत का हुआ। क्या तुम्हारी ये पुरानी ताड़पत्रों की पोथी इन प्रत्यक्ष हादसों को झूठ साबित कर सकती है? ज्योतिषी के भेष में बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा और एक अत्यंत रहस्यमयी गहरी मुस्कान बिखेरी, जिससे मुल्ला के भीतर एक अज्ञात डर बैठ गया। ज्योतिषी ने अपनी भारी धातु की छड़ी को जमीन पर जोर से पटका। खन की आवाज़ हुई। फिर वे दरबार के बीचों बीच संगमरमर के सफ़ेद फर्श पर अपनी छड़ी से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, कोण और गुप्त तांत्रिक चक्र खींचने लगे। उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उनका शरीर थोड़ा कांपने लगा, जैसे वे किसी अदृश्य पराशक्ति या ब्रह्मांडीय चेतना से सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हों। पूरा दरबार इस दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रहा था। कुछ मिनटों के इस दिल थाम देने वाले सन्नाटे के बाद ज्योतिषी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में इस समय एक ऐसी तीखी खोजी चमक थी जो सीधे अपराधियों की रूह को चीर दे। सुनिए जहांपनाह, कान खोलकर सुनिए और न्याय की आंखों पर बंधी पट्टी को हटाइए। आपकी कीमती सुराही का हाथ से छूटकर टूटना और गलियारे में आपके पैर का अचानक मुड़ना केवल और केवल ग्रहों का एक क्षणिक प्राकृतिक फेर था, जिसका उस गरीब निर्दोष किसान इमरान की तथाकथित मनहूसियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो केवल एक सामान्य शारीरिक चूक थी। लेकिन आपके मुख्य हथियार ग्रह में अचानक आग लगना और उसी अफरा तफरी में आपके सबसे प्रिय वफादार सफ़ेद अरबी घोड़े बादल का गायब होना कोई प्राकृतिक इत्तेफाक या संयोग नहीं था, बल्कि वो इसी महल के भीतर रहने वाले शाही या तोड़ने वाले एक अत्यंत शातिर, खोटे गद्दार
और चोर की पहले से सोची समझी एक गहरी और घिनौनी साजिश थी। वो गद्दार पिछले कई महीनों से दुश्मन राज्य के गुप्तचरों से मिला हुआ था। वो रात के घने अंधेरे में आपके मुख्य खजाने की कीमती अशरफियां और आपके सबसे तेज घोड़े को चुराकर हमेशा के लिए सीमा पार भागने की फिराक में था। अपनी इस काली साजिश को अंजाम देने के लिए उसने रात के वक्त एक बहुत ही शातिर योजना बनाई थी। वो जानता था कि जब तक मुख्य प्रवेश द्वार का वफादार वॉचमैन जाग रहा है वो बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए वो रात के वक्त गेट के बाहर रोड किनारे वाले राजू चाय वाले की दुकान पर गया। वहाँ जब रात के वक्त बहुत गर्दी थी तो उसने बड़ी चतुराई से वॉचमैन के लिए बनने वाली चाय के मिट्टी के कुल्हड़ में एक अत्यंत शक्तिशाली, चेतना को सुलाने वाला तांत्रिक रसायन, नशीली दवा मिला दिया ताकि वॉचमैन उस चाय को पीते ही गहरी और अचेत नींद में सो जाए, पहरा हट जाए और चोर के भागने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। ये सुनते ही पूरे दीवाने खास के भीतर एक तेज कान्हाफूसी और फुसफुसाहट का था। तूफान आ गया। दरबारी एक दूसरे के कान में कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान के चेहरों का रंग अचानक उड़ गया। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके पैर कांपने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि हिमालय से आए इस अजनबी तांत्रिक को रात के उस गुप्त, अति गोपनीय षड्यंत्र की एक एक बारीक बात का कैसे पता चला जिसे उन्होंने बड़ी गोपनीयता से अंजाम दिया था। शहंशाह अकबर अपनी पीड़ा को भूलकर सिंहासन पर सीधे बैठ गए। उन्होंने अधीर और व्याकुल होकर पूछा, ज्योतिषी महाराज, अगर उस गद्दार ने वॉचमैन की चाय में नशीली दवा मिला दी थी तो फिर वो वॉचमैन सोया क्यों नहीं? हमारी सुरक्षा व्यवस्था नाकाम क्यों नहीं हुई? और वो चोर खजाना चुराने में असफल कैसे रहा? कृपा करके इस रहस्य का पूरा पर्दाफाश कीजिए। ज्योतिषी ने एक गहरी लंबी सांस ली, अपनी पोथी को बंद किया और हंसते हुए इस पूरी मर्डर और चोरी की मिस्ट्री का सबसे बड़ा, ऐतिहासिक और चमत्कारी मास्टर ट्विस्ट दरबार के सामने खोला। जहां पना, यही तो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का परम न्याय है जो इंसानों की हर शातिर चाल को पल भर में मिट्टी में मिला देता है। वो शातिर गद्दार और खोटा चोर झाड़ियों में छिपकर वॉचमैन के चाय पीने और उसके बेहोश होकर गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चाय वाला चाय देकर चला गया। वॉचमैन ने जैसे ही वो नशीली चाय का गर्म कुल्हड़ अपने होठों से लगाया, तभी कुदरत के एक अत्यंत बारीक और अनूठे करिश्मे के तहत आसमान में उड़ती हुई एक मामूली तुच्छ मक्खी सीधे आकर उसकी उस गर्म चाय के भीतर गिर गई और तड़पकर मर गई। जैसे ही वॉचमैन ने देखा कि चाय में मक्खी गिर गई है, उसने घिन खाकर चाय को वेस्ट ना करने के नियम को भूलकर वो पूरी की पूरी नशीली चाय वहीं पत्थरों के फर्श पर फेंक दी। चूंकि उस मक्खी की मौत की वजह से वॉचमैन ने वो चाय नहीं पी, इसलिए वो नशीली दवा के घातक असर से पूरी तरह बच गया। वो सोया नहीं, बल्कि अपनी भारी लाठी लेकर पूरी रात मुख्य रास्ते पर सीना तान कर जागते हुए मुस्तैदी से पहरा देता रहा। जब उस शातिर गद्दार चोर ने देखा कि उसकी नशीली चाय की चाल विफल हो चुकी है, वॉचमैन रास्ते में ही जागता हुआ बैठा है और अगर वो खजाना लेकर निकला तो सीधे पकड़ा जाएगा और उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो वो बुरी तरह से घबरा गया। पकड़े जाने के डर से उसने खजाने की बोरी को वहीं छुपाया और आपके उस प्रिय सफ़ेद घोड़े बादल को, जिसे उसने अस्तबल से निकाला था, महल के ठीक पीछे वाले अत्यंत घने, वीरान और अंधेरे जंगल में एक बहुत पुराने विशाल बड़ के पेड़ की घनी झाड़ियों के पीछे ले जाकर एक मजबूत रस्सी से बांध दिया ताकि सुबह का माहौल शांत होने पर वो उसे वहाँ से निकाल सके, और खुद चुपचाप पीछे रास्ते से आकर अपने कमरे में चादर तानकर सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ पनाह, अगर वो मक्खी ना मरती तो वो दूसरा वॉचमैन चाय पी लेता, बेहोश हो जाता और आज आपकी सल्तनत का पूरा खजाना गायब मिलता। ये सुनते ही शहंशाह अकबर के भीतर का सेनापति पूरी तरह से जाग गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर सेनापति को हुक्म दिया, सेनापति, बिना एक पल की देरी किए अभी अपने सबसे तेज घुड़सवारों की एक टुकड़ी लो और महल के ठीक पीछे वाले घने जंगल के उस विशाल बड़ के पेड़ के पास जाओ। कोना कोना छान मारो। अगर इस महाज्योति शीत की बात में एक बिंदु भी सत्यता है तो उस घोड़े को वापस लाओ और उस चोर की कब्र खोदो। सेनापति ने तुरंत शाही सलाम किया और हवा की रफ्तार से बाहर निकल गया। दरबार के भीतर कुछ मिनटों का समय ऐसा गुजरा मानो समय पूरी तरह से थम गया हो। हवा में केवल चिरागों के जलने की आवाज आ रही थी। मुल्ला दो प्याजा के घुटने आपस में टकरा रहे थे और हकीम जमान अपनी दाढ़ी के पीछे अपना पीला पड़ा चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर से घोड़ों के टापों की तेज आवाज गूंजी। दीवाने खास के विशाल द्वार खुले।
सेनापति अत्यंत उत्साह के साथ भीतर दाखिल हुआ और उसके पीछे 2 शाही सैनिक शहंशाह अकबर के सबसे प्रिय वफादार सफ़ेद अरबी घोड़े बादल की लगाम पकड़े आ रहे थे। घोड़ा बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ और सही सलामत था। ये दृश्य देखते ही पूरा दरबार त्रिकालदर्शी ज्योतिषी हरिस्मरण के पैरों में झुक गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। अकबर ने सिंहासन से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर कहा, हे महाज्ञानी त्रिकालदर्शी, आपकी ज्योतिष विद्या और ज्ञान को मेरा शत शत नमन। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से एक छोटी सी चाय की मक्खी के माध्यम से इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश कर दिया, हमारे प्रिय वफादार घोड़े को बचा लिया और सल्तनत की साख की रक्षा की। लेकिन हे महात्मा, अब आप ही न्याय की इस गद्दी पर बैठें और बताएं कि इस गरीब किसान इमरान का क्या किया जाए जिसे मैंने फांसी की सज़ा सुनाई है। ज्योतिषी के भेष में बीरबल ने मुस्कुराते हुए इमरान को फांसी के तख्ते से अपने पास बुलाने का संकेत दिया। सैनिक पीछे हट गए। इमरान दरबार के बीचों बीच सीधे शहंशाह अकबर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि बीरबल के पहले से सिखाए गए सत्य और व्यावहारिक तर्क की एक असीम शक्ति थी। इमरान ने अत्यंत करुण, गंभीर मगर पूरी तरह से अडिग और निर्भीक आवाज में शहंशाह अकबर की आंखों में सीधे अपनी आंखें डालते हुए कहा, जहां पनाह, इस महल के बड़े बड़े विद्वान, मुल्ला जी और पूरी दुनिया के लोग मुझे इस सदी का सबसे बड़ा महामनहूस कहकर प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि कल सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले आपने मेरा ये अभागा चेहरा देखा था। आज न्याय की इस पवित्र तराजू पर ईमानदार से तौल कर देखिए जहांपनाह, कल सुबह सबसे पहले मेरा ये चेहरा देखने की वजह से आपका सिर्फ एक पैर मुड़ा, एक पुरानी सुराही टूटी और एक घोड़ा कुछ समय के लिए गायब हुआ। लेकिन कल सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले आपका, हिंदुस्तान के शहंशाह का चेहरा देखने की वजह से आज मुझे सीधा फांसी का फंदा मिलने वाला था और मेरी निर्दोष जान हमेशा के लिए जाने वाली थी। अब इस भरे दरबार के सामने न्याय की गद्दी पर बैठकर आप खुद ही अपनी आत्मा से पूछकर इंसाफ कीजिए जहांपनाह, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा, खतरनाक और जालिम मनहूस कौन हुआ? मैं, एक अदना सा गरीब किसान इमरान, या आप खुद शहंशाह अकबर? ये तीखा, अचूक और ब्रह्मांडीय तर्क सुनते ही भरे दरबार में ऐसा लगा मानो बिजली गिर गई हो। शहंशाह अकबर के पैरों तले से कालीन खिसक गया। पूरे दरबार के मंत्रियों, वजीरों, मुल्लाओं और काजियों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस परम सत्य को झुठला सके। अकबर को पल भर में समझ आ गया कि अंधविश्वास कितना भयानक, अंधा, क्रूर और जालिमाना होता है, जो एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारने लिए तैयार था। वे अपनी मानसिक सनक पर अंदर से बेहद शर्मिंदा हुए, मगर इमरान के इस अद्भुत, साहसिक और अकाट्य व्यवहारिक तर्क पर वे अपने भीतर की राजसी हंसी को रोक नहीं पाए। अकबर ने पूरे दीवाने खास को हिलाते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया। वाह इमरान, अद्भुत, लाजवाब! हे महाज्योतिषी महाराज, आज आपने और इस किसान के तर्क ने हमारी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की उस आदिम पट्टी को हमेशा के लिए फाड़कर फेंक दिया है। डर और अज्ञानता ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। हम अपना वो जालिमाना हुक्म तुरंत और इसी वक्त वापस लेते हैं। अकबर ने इमरान को लोहे की जंजीरों से तुरंत आज़ाद करने का आदेश दिया। उसे सम्मान के रूप में महल का शाही सफाई प्रमुख का प्रतिष्ठित पद सौंपा। रहने के लिए आगरा के सबसे सुरक्षित इलाके में एक पक्का आलीशान मकान दिया और राजकोष से 500 सोने की मुद्राएं उपहार में दी, ताकि उसका परिवार कभी भूखा न सोए। ज्योतिषी के भेष में बीरबल ने अपनी दाढ़ी के पीछे से मुल्ला की ओर देखा, जिसकी आंखों में हार का गहरा काला साया साफ दिखाई दे रहा था। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अपनी इस दूसरी और इतनी बड़ी कूटनीतिक हार को किसी भी कीमत पर पचा नहीं पा रहे थे। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। दूसरी तरफ बीरबल ने शाही अस्तबल के उस बदबूदार कचरे को काला सोना खाद बनाकर पहले ही सल्तनत के राजस्व में भारी वृद्धि कर दी थी और अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। अपनी खोई हुई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए मुल्ला ने इस बार सीधे कानून के दाव पेचों का सहारा लेने की सोची। उसने शहर के सबसे क्रूर, लालची, धूर्त और पाषाण हृदय सूदखोर साहूकार जगत सेठ से गुप्त मुलाकात की
और बीरबल को दोबारा एक ऐसे कानूनी मामले में फंसाने का जाल बुना जहां व्यावहारिक बुद्धि काम ना आ सके। अगले दिन दीवाने खास की कार्यवाही शुरू होते ही साहूकार जगत सेठ अपने कुछ लठैतों के साथ एक गरीब बूढ़े चित्रकार जयदेव को बेरहमी से घसीटते हुए उसके बाल पकड़कर शहंशाह के सामने लाया। जयदेव के हाथों में उसकी कला के ब्रश और रंग थे जो फर्श पर बिखर रहे थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो भूख व अपमान से कांप रहा था। न्याय करें, इंसाफ करें आलमपना। इस मक्कार ढोंगी चित्रकार ने मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा और कला का घोर अपमान किया है। साहूकार जगत सेठ ने अपनी छाती पीटकर रोने का नाटक करते हुए कहा। इसने 1 महीने पहले मुझसे 1 सोने की अशर्फी एडवांस लेकर मेरा एक हूबहू और भव्य चित्र पोर्ट्रेट बनाने का ठेका लिया था, लेकिन ये नीच चित्रकार रोज सुबह मेरे महल में एक ऐसा गलत, विकृत और अजीब चित्र लेकर आता है जो मेरे असली चेहरे से बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब मैं इसे टोकता हूं तो ये रोने लगता है। ये मेरी कलात्मक तौहीन है। इसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरी एक अशर्फी वापस दिलाई जाए। असली कहानी ये थी कि साहूकार जगत सेठ महाकंजूस और महाधूर्त था। वो चित्रकार को उसकी कला की पूरी मजदूरी न देने के लिए एक अत्यंत नीच मनोवैज्ञानिक चाल चल रहा था। जयदेव दिन भर पूरी निष्ठा से मेहनत करके सेठ का जो हूबहू चित्र बनाता था, सेठ रोज रात को अपने गुप्त तहखाने में जाकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेता था। कभी वो अपनी पूरी दाढ़ी साफ करवा लेता था, कभी मूछें पूरी कटवा देता था, कभी मूछों को ताव दे देता था, तो कभी अपने सिर के बाल पूरी तरह मुंडवा लेता था। अगली सुबह जब जयदेव अपनी रात भर की मेहनत का कैनवस लेकर सेठ के पास पहुंचता तो सेठ अपने सामने रखे आईने में अपना बदला हुआ चेहरा देखता और चित्रकार पर चिल्लाता, मूर्ख कलाकार, आंखें हैं या बटन? ये चित्र तो मेरे इस चेहरे से मिल ही नहीं रहा। तुम झूठे हो, तुम्हारी कला बेकार है। जयदेव की हफ्तों की मेहनत, कीमती रंग और उसकी आत्मा की कला पूरी तरह से बेकार जा रही थी और वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था। इतना ही नहीं, साहूकार जगत सेठ ने मुल्ला दो प्याजा के सिखाए अनुसार अपनी चालाकी का दूसरा सबसे जालिमाना और कानूनी पत्ता दरबार के सामने फेंका, जिसे सुनकर काजियों के भी होश उड़ गए। और सुनिए जहांपनाह, इस चित्रकार ने अपनी इकलौती बीमार बेटी के इलाज और उसकी शादी के लिए मुझसे कुछ वर्ष पहले भारी कर्ज लिया था। उस कर्ज के सरकारी इकरारनामे बॉन्ड पर इस चित्रकार का साफ अंगूठा लगा है, जिसकी गवाही खुद मुल्ला जी ने दी है। उस इकरारनामे की एक विशेष कानूनी शर्त के मुताबिक जब तक ये चित्रकार मेरा पूरा कर्ज सूद समेत पाई पाई नहीं चुका देता, इसके घर में जलने वाले चूल्हे की आग की अदृश्य गर्मी, इसके घर के दिए से निकलने वाली रोशनी की किरणें और इसके घर की रसोई में पकने वाले भोजन की अदृश्य खुशबू पर मेरा पूरा कानूनी हक है। मैं रोज शाम को इसके घर के आंगन में जाकर जबरन इसके चूल्हे के पास बैठ जाता हूँ और उसकी गर्मी लेता हूँ, इसके दिए की रोशनी का उपभोग करता हूँ और इसके भोजन की खुशबू सूंघता हूँ। चूंकि इकरारनामा पूरी तरह से कानूनी है और इस पर इसका अंगूठा है, इसलिए मुझे मेरा ये हक मिलना चाहिए। या तो ये आज ही मेरा पूरा कर्ज चुकाए या फिर इसके बदले इसकी बची हुई सारी पुश्तैनी ज़मीन और इसका मकान मुझे सौंप दिया जाए। ये अजीब और जालिमाना शर्त सुनते ही पूरे दीवाने खास के कानूनविद, मुख्य काजी और मुफ्ती गहरे असमंजस और चक्कर में पड़ गए। कानूनी किताबों के पन्नों को पलटा गया, मगर वहां ऐसी किसी परिस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। इकरारनामे पर चित्रकार का अंगूठा था, जिसका सीधा तकनीकी मतलब था कि कानूनी तौर पर साहूकार बिल्कुल सही था। भले ही मानवीय और नैतिक रूप से उसकी यह शर्त पूरी तरह से बेतुकी, क्रूर और अमानवीय थी। अकबर गहरी दुविधा में पड़ गए कि अदृश्य खुशबू, रोशनी की किरणों और चूल्हे की गर्मी का वास्तविक और तार्किक न्याय कानून की सूखी किताबों से कैसे किया जाए। अगर वे चित्रकार के पक्ष में फैसला देते तो कानून टूटता, और अगर साहूकार के पक्ष में देते तो न्याय की हत्या होती। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी उम्मीद और भरोसे से भरी नज़रों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपने स्थान से अत्यंत धीमे और गंभीर कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और मुल्ला की ओर एक विजयी मुस्कान फेंकी। जहांपनाह, यह मामला जितना ऊपर से कानूनी और पेचीदा दिखाई दे रहा है, इसका न्याय भी उतना ही ऐतिहासिक, अनूठा और तर्कसंगत होगा। कानून का वास्तविक मकसद इंसानों को न्याय देना है,
किसी लालची और धूर्त इंसान को कानून की आड़ लेकर गरीबों का खून चूसने और उन्हें सताने की खुली छूट देना नहीं। बीरबल ने तुरंत शाही सिपाहियों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। शाही सिपाहियों, बिना एक पल की देरी किए महल के गुप्ता तो राजसी तहखाने से मखमल के गहरे लाल कपड़े से ढका हुआ वो विशाल ढांचा और एक जलती हुई मोमबत्ती तुरंत इस दरबार के बीचों बीच लेकर हाजिर हो जाओ। कुछ ही पलों में 4 मजबूत सैनिक उस भारी सामान को लेकर हाजिर हुए। बीरबल उस कांपते हुए साहूकार जगत सेठ के पास गए और उसकी आंखों में झांका। सेठ जगत सेठ, चित्रकार जयदेव आज आपकी इस रोज हुलिया बदलने की चुनौती को पूरी तरह से समझ चुका है। विज्ञान और कला का सीधा नियम है कि कोई भी स्थिर कैनवस या पेंटिंग आपके इस रोज बदलते हुए चेहरे की असलियत को नहीं पकड़ सकती। इसलिए आज जयदेव आपके लिए एक ऐसा जीवित चित्र, लाइव पोर्ट्रेट इस दरबार में लेकर आया है जो आपके हर पल बदलते हुए हुलिये को, आपकी दाढ़ी मूछ के हर एक नए रूप को पूरी दुनिया के सामने हूबहू और साक्षात दिखा सकता है। जैसे ही बीरबल ने अपने हाथों से उस विशाल ढांचे के ऊपर से गहरा लाल मखमली कपड़ा हटाया, पूरे दीवाने खास के भीतर उपस्थित एक एक दरबारी की आंखें फटी की फटी रह गईं और सन्नाटा छा गया। वहाँ कोई कैनवस, कागज़ या रंगों की पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक विशाल, अत्यंत बेल्जियम के कांच से तैयार किया गया चमचमाता हुआ आईना था। साहूकार सेठ बुरी तरह से बौखला गया और गुस्से में चिल्लाया, बीरबल जी, ये क्या बेहुदा मजाक है? ये तो एक साधारण आईना है। मेरा चित्र कहाँ है जिसके लिए मैंने अशर्फी दी थी? ये कोई मजाक नहीं है सेठ जी, बल्कि ये तुम्हारी ही मक्कारी और धूर्तता का साक्षात आईना है। बीरबल ने अपनी आवाज को कड़क और वज्र जैसा भारी बनाते हुए कहा, चूंकि तुम रोज रात को अपनी दाढ़ी मूछ का हुलिया बदल लेते हो ताकि इस गरीब कलाकार को मजदूरी ना देनी पड़े, इसलिए इस जीवित आईने से बेहतर तुम्हारा कोई दूसरा चित्र इस पूरी कायनात में नहीं हो सकता। तुम जैसे दिखोगे, ये आईना तुम्हें भरे दरबार में हूबहू वैसा ही दिखाएगा। अब अपनी इस चालाकी से दरबार का कीमती समय बर्बाद करने और इस सच्चे कलाकार की कला का अपमान करने के घोर जुर्म में तुम इस चित्रकार जयदेव को तुरंत एक अशर्फी नहीं, बल्कि हरजाने के तौर पर पूरे 100 सोने की अशर्फियां इसी वक्त दोगे। ये इस मुगलिया सल्तनत का सीधा और अटल हुक्म है। शहंशाह अकबर ने अपनी मूंछों के पीछे मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाकर अपनी शाही सहमति दे दी। साहूकार अपनी ही चित्र वाली चाल में इस कदर पूरी तरह फंस चुका था कि भरे दरबार में उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ बोल नहीं सका। अब आते हैं आपकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी शर्त पर, चित्रकार के घर की अदृश्य खुशबू, रोशनी और चूल्हे की गर्मी का हक। बीरबल ने उस जलती हुई मोमबत्ती को उठाया और उसे उस विशाल आईने के बिल्कुल करीब रख दिया, जिससे मोमबत्ती की सुनहरी रोशनी की किरणें और उसकी हल्की सी गर्माहट आईने के भीतर के कांच में साफ साफ प्रतिबिंबित होने लगी। बीरबल ने साहूकार का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर आईने के ठीक सामने खड़ा कर दिया। फिर बीरबल ने अपनी हथेली में शाही खजाने से मंगाए गए कुछ तांबे और सोने के सिक्के लिए और उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से टकराकर बजाना शुरू किया। सिक्कों की तीखी खनक पूरे दीवाने खास की ऊंची छतों से टकराकर गूंज उठी, छन 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 छन। साहूकार जगत सेठ गुस्से और झुंझलाहट से तमतमाकर चिल्लाया, बीरबल जी, ये क्या बचपना है? मुझे मेरे असली सिक्के चाहिए। उनकी ये खोखली आवाज। नहीं, मुझे सर्दियों में सेकने के लिए असली आग की गर्मी चाहिए, इस मोमबत्ती की परछाई और प्रतिबिंब नहीं। कानून के मुताबिक मुझे मेरा हक दीजिए। बीरबल का चेहरा इस समय अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और साक्षात काल की तरह कठोर हो गया। उन्होंने पूरे दीवाने खास को हिलाते हुए अपना वो ऐतिहासिक और अमर फैसला सुनाया जिसने न्याय के मायने बदल दिए। ये कोई बचपना नहीं है सेठ जगत सेठ, बल्कि ये तुम्हारी ही लिखी हुई जालिमाना शर्तों की तराजू का बिल्कुल बराबर और इंसाफ का पलड़ा है। जैसा लाभ वैसा ही भुगतान, विज्ञान और व्यवहारिक बुद्धि का सीधा नियम है। इस गरीब चित्रकार ने तुम्हारी तिजोरी से कोई भौतिक धन या मिठाई नहीं चुराई थी। उसने सिर्फ तुम्हारी दुकान और घर के बाहर खड़े होकर हवा में उड़ती हुई भोजन की खुशबू, चूल्हे की गर्मी और रोशनी का आनंद लिया था, जो पूरी तरह से एक अभौतिक एहसास है। चूंकि उसने तुम्हारी खुशबू के बदले तुम्हारी किसी मिठाई को भौतिक रूप से हाथ नहीं लगाया था, उसे खाया नहीं था, इसलिए उसका भुगतान भी पूरी तरह से अभौतिक ही होगा।
तुम्हारी दुकान की मिठाइयों की उस अदृश्य खुशबू के बदले तुम्हें इस दरबार में इन सिक्कों की खनकती हुई केवल आवाज़ का हक दिया जाता है, और इसके घर के चूल्हे की गर्मी और दिए की रोशनी के बदले तुम्हें इस आईने के भीतर दिख रही मोमबत्ती की लौ का केवल प्रतिबिंब, परछाई दिया जाता है। जाओ सेठ जी, आगे बढ़ो, आईने के कांच पर अपनी हथेलियां रगड़ो, सिक्कों की परछाई को अपनी तिजोरी में भरो और मोमबत्ती का प्रतिबिंब सूंघकर अपनी सदियों की भूख मिटाओ। आज से तुम्हारा और इस गरीब चित्रकार का हिसाब इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए चुकता हुआ। बीरबल का ये अंतिम फैसला पूरा होते ही पूरा दीवाने खास तालियों, वाह वाह और जय जयकार की एक ऐसी गड़गड़ाहट से गूंज उठा कि किले की दीवारें तक हिल गईं। बड़े बड़े मंत्री और वजीर हंसते हंसते अपनी सीटों से नीचे कालीनों पर गिरने लगे। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन से खड़े हो गए और जोर जोर से हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, लाजवाब, बेमिसाल, जैसे को तैसा, अभौतिक खुशबू का भुगतान अभौतिक आवाज से। इससे बेहतर और तार्किक न्याय पूरी इंसानियत के इतिहास में ना कभी ने सुना है और न कभी कोई देख पाएगा। साहूकार जगत सेठ का पूरा घमंड, उसकी धूर्तता और उसकी कानूनी अकड़ पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वो भरी सभा में एक घिनौना और मजाक का पात्र बन चुका था। वो रोते हुए कांपते हाथों से सीधे चित्रकार जयदेव के पैरों में गिर पड़ा, अपनी भूल स्वीकार की और अपनी जेब से तुरंत 100 सोने की अशर्फियाँ निकालकर उसके हाथों में थमा दी। उसने इकरारनामा फाड़कर उसका पूरा कर्ज हमेशा के लिए माफ कर दिया। अकबर ने चित्रकार जयदेव को भारी पुरस्कार देकर शाही मुख्य चित्रकार नियुक्त किया और साहूकार पर शाही खजाने का समय बर्बाद करने के जुर्म में भारी जुर्माना लगा दिया। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान की ये दूसरी चाल भी पूरी तरह से धूल में मिल चुकी थी। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अब बीरबल की इस असीम मानसिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक शक्ति से पूरी तरह से भीतर तक भयभीत हो चुके थे। वे समझ गए थे कि बीरबल को शब्दों के जाल या कानून की किताबों से हराना सर्वथा असंभव है। हकीम जमान ने अब अपनी उस गुप्त प्राचीन नज़रबंधन विधा और इंद्रजाल, हिप्नोटिस्ट, मिथ और साइकोलॉजिकल इल्यूजन का एक ऐसा अदृश्य जाल तैयार करने की योजना बनाई जो सीधे इंसान की चेतना पर वार करे। उसने रात के एकांत में बादशाह अकबर के कानों में फिर से धीमा जहर घोलना शुरू किया कि बीरबल की इतनी सामाजिक ख्याति हो चुकी है कि वो अब खुद को मुगल सल्तनत और कुदरत के बनाए अटल भौतिक नियमों से भी ऊपर समझने लगा है और वो बादशाह के आदेशों को भी खेल समझता है। शहंशाह अकबर के मन में भी बीरबल की परीक्षा लेने की एक नई, अत्यंत कठिन और मनोरंजक शरारत सूझी। अगले दिन जैसे ही दीवाने खास की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को एक ऐसी चुनौती दे दी जो भौतिकी, फिजिक्स और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के पूरी तरह से विपरीत दिखाई देती थी। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा का कहना है कि तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि बहुत हवा में उड़ रही है और तुम्हारे पैर अब इस सल्तनत की जमीन पर नहीं पड़ते। आज ये मुगलिया दरबार तुम्हें एक विशेष शाही आदेश और चुनौती देता है। कल सुबह जब तुम इस दरबार में हमारे सामने हाजिर होगे तो किले के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर हमारे इस सिंहासन तक तुम्हारे खुद के पैर इस जमीन को एक बिंदु के लिए भी नहीं छूने चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार के भीतर का कानाफूसी का एक ऐसा तूफान आ गया जो रोके नहीं रुक रहा था। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि ये तो पूरी तरह से नामुमकिन और पागलपन भरा हुक्म है। क्या बीरबल कोई पक्षी बनकर हवा में उड़कर आएगा या आसमान से टपकेगा? अकबर ने शर्त को और कड़ा और जालिमाना बनाते हुए आगे कहा, और याद रहे बीरबल, इस असंभव चुनौती को पूरा करने के लिए तुम किसी घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, बैलगाड़ी या पालकी जैसी किसी भी प्रकार की शाही या सामान्य सवारी पर बैठकर नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, महल का कोई दूसरा इंसान या सैनिक भी तुम्हें अपने कंधों, पीठ या हाथों पर लादकर दरबार में नहीं लाएगा। तुम्हें अपने ही पैरों की ताकत और संतुलन से चलकर आना है, लेकिन तुम्हारे पैर जमीन से एक सूत भी नहीं छूने चाहिए। अगर तुम कल सुबह इसमें असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए अपमानित होकर यह सल्तनत छोड़कर जाना होगा। दोस्तों, कहानी में आगे जो होने वाला है ना, उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब बीरबल के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह आने वाला है जहां भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम भी फेल हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर बीरबल की इस चाय की मक्खी और आईने के चित्र वाले कमाल ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी है तो इस वीडियो को तुरंत एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी दिमागी कहानियां ढूंढने की प्रेरणा मिलती है।
चलिए देखते हैं कि बीरबल इस नामुमकिन चुनौती को कैसे पार करते हैं। मुल्ला दो प्याजा अपनी सीट पर अत्यंत अकड़ कर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब बीरबल का अंत निश्चित है, क्योंकि बिना जमीन पर पैर रखे चलना और बिना किसी सवारी के आना भौतिक रूप से असंभव है। अगली सुबह आगरा किले के मुख्य बुलंद दरवाजे पर हजारों उत्सुक नागरिकों और सैनिकों की भारी भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर, मुल्ला दो प्याजा और सल्तनत के सभी बड़े दरबारी ऊंचे झरोखों और बुर्जों से नीचे के मुख्य रास्ते की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली सुनहरी किरण धरती पर पड़ी, बीरबल मुख्य द्वार पर प्रकट हुए। उनके साथ न कोई जानवर था, न कोई पालकी थी और न ही कोई सैनिक, लेकिन उनके हाथों में बांस के दो बहुत ऊंचे, मजबूत और विशेष रूप से तैयार किए गए डंडे थे, जिनके निचले हिस्से में पैर टिकाने के लिए काठ, लकड़ी के दो मजबूत और चौड़े पायदान, स्टिल्स या काठ की टांगे बने हुए थे। बीरबल ने बड़ी फुर्ती, संतुलन और गजब के शारीरिक कौशल से अपने दोनों पैर उन काठ के पायदानों पर रखे, बांस के डंडों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से ऊपर से पकड़ा और हवा में लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर लहराते हुए ठाठ से और तेजी से चलकर सीधे दीवाने खास के मुख्य द्वार के भीतर दाखिल हो गए। वे उसी अवस्था में बिना एक पल के लिए भी डगमगाए चलकर सीधे शहंशाह अकबर के सिंहासन के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। पूरे रास्ते में बीरबल के खुद के पैर जमीन से 7 फीट ऊपर हवा में तैरते रहे और मुगलिया जमीन को केवल उन बेजान, निर्जीव और सूखे बांस के डंडों के निचले सिरों ने छुआ। बीरबल ने बादशाह की हर एक बारीक से बारीक शर्त को अक्षरशः और कूटनीतिक रूप से पूरा किया था। वे अपने पैरों की ताकत से चलकर भी आए थे, किसी इंसान या जानवर की मदद भी नहीं ली थी और उनके पैर जमीन से छुए भी नहीं थे। शहंशाह अकबर बीरबल की इस गजब की हाजिर जवाबी और व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस को देखकर झूम उठे। वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से शाही मसनद पर हाथ मारकर तालियां बजाते हुए बोले, मान गए बीरबल, अद्भुत, बेमिसाल। तुम्हारी बुद्धि का इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। तुमने विज्ञान के नियमों को तोड़े बिना असंभव को चुटकियों में मुमकिन कर दिया। मुल्ला दो प्याजा का मुंह एक बार फिर हमेशा के लिए काला और बंद हो गया। लेकिन कहानी का असली, सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। बीरबल की इस जीत से पूरी तरह बौखलाए हकीम जमान और मुल्ला ने उसी रात महल के सबसे सुरक्षित और गुप्त शाही विशेष कोष, सीक्रेट ट्रेजरी पर डाका डलवा दिया, जहां बीरबल के काले सोने, खाद की बम्पिर बिक्री से राजकोष के लिए एकत्रित की गई हजारों सोने की चमचमाती अशर्फियां, हीरे और सल्तनत के कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेज रखे हुए थे। वो तिजोरी इतनी सुरक्षित थी कि उसका ताला कोई साधारण चोर नहीं तोड़ सकता था। लेकिन सुबह होते ही जब प्रहरी भीतर गए तो खजाना पूरी रह से साफ हो चुका था। ये मुगलिया सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और सीधा तमाचा था। सुबह होते ही पूरे लाल किले के भीतर हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से थर थर कांप रहे थे। बीरबल ने तुरंत अपनी वजीर की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे आगरा शहर और किले की ऐसी सख्त नाकेबंदी करवाई कि एक परिंदा भी बाहर ना जा सके। शाही जासूसों और खोजी कुत्तों ने कड़ी मशक्कत के बाद महल के पिछले गुप्त निकास द्वार के पास बनी घनी और कंटीली झाड़ियों के भीतर से 3 अत्यंत संदिग्ध व्यक्तियों को दबोच लिया। लेकिन जब उन्हें सैनिकों द्वारा घसीटते हुए दीवाने खास में पेश किया गया तो पूरा दरबार गहरी दुविधा और असमंजस में पड़ गया। वे तीनों शारीरिक रूप से पूरी तरह विकलांग थे। पहला एक वृद्ध आदमी था जो पूरी तरह अंधा था और उसकी आंखें सफ़ेद थीं। वो अपनी लाठी से रास्ता टटोल रहा था। दूसरा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो लंगड़ा था। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था और वो बैसाखी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। तीसरा एक नवयुवक था जो पूरी तरह से बहरा था। उसके कानों के पास कोई हलचल नहीं थी और वो दरबार के इतने शोर पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी नज़रें सूनी थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सैनिकों द्वारा उनकी पूरी शारीरिक तलाशी लेने पर भी उनके पास से चोरी का कोई भी सामान या अशर्फी बरामद नहीं हुई थी। मुल्ला दो प्याजा को अपनी खोई ज़मीन वापस पाने का मौका मिल गया। वो तुरंत अपनी जगह से चिल्लाकर बोला, बीरबल, तुम अपनी नाकामी और अपनी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को छिपाने के लिए इन बेचारों, लाचार और बेबस विकलांगों पर जुल्म कर रहे हो। पूरा शहर गवाह है कि ये अंधा है, ये लंगड़ा है और ये सुन नहीं सकता। भला अपनी तर्क शक्ति से बताओ बीरबल कि एक अंधा इंसान अंधेरे में तिजोरी का वो गुप्त ताला कैसे देख सकता है? एक बहरा चोर किसी सिपाही या कुत्ते के आने की आहट कैसे सुन सकता है? और ये लंगड़ा आदमी भारी तिजोरी की अशर्फियां लेकर कैसे भाग सकता है? तुम अपनी हार स्वीकार करो, इन बेगुनाह विकलांगों को छोड़ो और अपने पद से इस्तीफा दो। बीरबल मुल्ला की इस चिल्लाहट पर जरा भी विचलित नहीं हुए।
वे बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनकी तीक्ष्ण खोजी आंखें उन तीनों संदिग्धों का गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मुआयना कर रही थी। बीरबल का अनुभव कह रहा था कि मानव स्वभाव बहुत जटिल है और शातिर अपराधी अक्सर कानून, समाज और अदालत की सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसी शारीरिक कमियों का ढोंग रचते हैं जो उनमें वास्तव में होती ही नहीं है। जहां पनाह असली विकलांगता शरीर के अंगों में नहीं बल्कि इंसान की नीयत और उसकी आत्मा में होती है। लोग अपने नीच स्वार्थ के लिए अपनी कमियों का ऐसा स्वांग रच सकते हैं जो विज्ञान को भी धोखा दे दे। मैं इस भरे दरबार में अभी और इसी वक्त साबित कर दूंगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, बीरबल ने अपनी अत्यंत गंभीर और निर्णायक आवाज में कहा। बीरबल ने उन शातिर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक बहुत ही अचूक आधुनिक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। उन्होंने अपने एक परम वफादार और मजबूत सिपाही को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ गुप्त निर्देश दिए। बीरबल के निर्देशानुसार वह सिपाही तुरंत शाही खजाने से नकली सोने और तांबे के सिक्कों से कसकर भरा हुआ एक अत्यंत भारी भरकम चमड़े का थैला लेकर आया और बिना किसी को लिखे दीवाने खास की ऊंची छत पर बने एक गुप्त बुर्ज पर जाकर छिप गया। बीरबल ने दरबार के बिल्कुल बीचों बीच पत्थरों के फर्श पर उन तीनों तथाकथित विकलांग संदिग्धों को एक कतार में खड़ा कर दिया। अंधा आदमी अपनी लाठी को जमीन पर मार मार कर रोने का नाटक कर रहा था। लंगड़ा आदमी अपनी बैसाखी पर पूरा भार डालकर कांप रहा था और बहरा युवक सूनी नजरों से छत की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। अकबर और पूरे दरबार की सांसें थमी हुई थीं। अचानक बीरबल ने ऊपर के बुर्ज की तरफ अपनी आंखें उठाईं और छिपे हुए सिपाही को अपने हाथ से एक बहुत ही तीव्र गुप्त संकेत दिया। सिपाही ने बिना कोई फुसफुसाहट या आवाज किए ठीक उन तीनों संदिग्धों के सिर के बिल्कुल ऊपर से लगभग 30 फीट की ऊंचाई से वो सिक्कों से आकंठ भरा हुआ भारी चमड़े का थैला सीधे नीचे संगमरमर के कठोर फर्श पर गिरा दिया। वो भारी थैला इतनी ऊंचाई से गिरते ही पत्थरों पर फट गया और उसके भीतर भरे हजारों सिक्के एक अत्यंत भयानक, तीव्र, कड़कड़ाती और कान फाड़ देने वाली खनखनाहट की आवाज के साथ पूरे दरबार के फर्श पर बिखर रह गए। दीवाने खास का पूरा मनोवैज्ञानिक माहौल पल भर में पूरी तरह से पलट गया। सिक्कों के फर्श पर गिरते ही और उनकी वो तेज खनखनाहट गूंजते ही उन तीनों तथाकथित विकलांगों के शरीर और मस्तिष्क की जो स्वाभाविक अनियंत्रित मानवीय प्रतिक्रियाएं हुई, उसने पूरे दरबार के होश उड़ा दिए और मुल्ला के पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक बहरा युवक। सिक्कों के फर्श पर गिरने की वो तीव्र, अचानक और भयानक कड़कड़ाती हुई आवाज सुनते ही, जो विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी भी बहरे व्यक्ति के कानों तक कभी नहीं पहुंच सकती थी, वो डर और लालच के मारे बुरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी अचेतन चेतना जाग उठी और उसने बिना एक पल गवाए अपनी गर्दन को तुरंत और पूरी तरह से आवाज की दिशा में पीछे की तरफ घुमा दिया। उसका बहरापन का वो घिनौना नाटक पल भर में पूरे दरबार के सामने बेनकाब हो चुका था। 2 अंधा आदमी। जमीन पर चारों तरफ बिखरते, लुढ़कते और सुबह की सुनहरी धूप में चमचमाते हुए उन हजारों सोने जैसे सिक्कों को देखकर जो किसी अंधे व्यक्ति की आंखों को कभी नहीं दिखाई दे सकते थे, वो अपनी उस लाठी को हवा में फेंककर पागलों की तरह बिना किसी ठोकर या सहारे के सीधे सिक्कों को अपनी झोली में बटोरने के लिए जमीन पर घुटनों के बल झपट पड़ा और सिक्के गिनने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ थीं। उसका अंधापन एक घिनौना सामाजिक ढोंग था। 3 लेम मैन, लंगड़ा आदमी। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके दोनों साथियों की असलियत पकड़ी जा चुकी है, बीरबल की आंखों में साक्षात काल की चमक है और सैनिक तलवारें खींच रहे हैं, तो वो भरे दरबार में फांसी और कड़े दंड के डर से अपनी उस लकड़ी की बैसाखी को वहीं फर्श पर फेंककर लंगड़ेपन और पैर के मुड़ने का नामो निशान मिटाकर एक जंगली हिरण की रफ्तार से बिना एक बिंदु भी लड़खड़ाए सीधे दरबार के मुख्य बुलंद दरवाजे की तरफ हवा की गति से भागने लगा। ये देखते ही सम्राट अकबर के अंगरक्षकों और शाही सिपाहियों ने तुरंत अपनी नंगी तलवारें खींच ली और दौड़कर उन तीनों नकली विकलांग महाचोरों को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही चमकदार तलवार की धार उनके गलों पर रखी गई, उनका सारा ढोंग हवा हो गया। वे थर-थर कांपने लगे और रोते हुए बीरबल के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने भरे दरबार में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वे कोई स्थानीय गरीब नहीं, बल्कि फारस और अरब की सीमाओं से आए पेशेवर बहुरूपीय चोरों का एक अत्यंत शातिर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिन्होंने चोरी की वारदातों को अंजाम देने और कानून की सहानुभूति हासिल करने के लिए
वर्षों से इस विकलांगता का ढोंग रचा था। उन्होंने खजाने की अशरफियां महल के पिछले हिस्से में स्थित एक सूखे गुप्त कुएं के भीतर पत्थरों के पीछे छिपाई थीं, जिसे बीरबल के निर्देश पर सैनिकों ने तुरंत पूरी तरह से बरामद कर लिया। बीरबल की इस गजब की मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सूझबूझ ने पूरे हिंदुस्तान को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और मुल्ला दो प्याजा की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। महल का वो चोरी हुआ खजाना और सल्तनत के गोपनीय दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित वापस मिल चुके थे। बीरबल की इस व्यावहारिक बुद्धि और मनोवैज्ञानिक न्याय की ख्याति अब केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार तक फैल रही थी। अपनी हर एक चाल को मिट्टी में मिलता देख मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अब पूरी तरह से पागल हो चुके थे। अपनी अंतिम राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इस बार सीधे मुगलिया सल्तनत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से परास्त करने और शहंशाह अकबर का सिर झुकाने के लिए फारस पर्शिया के सुल्तान के अत्यंत घमंडी, अभिमानी और चतुर राजदूत शमशेर खां के साथ रात के अंधेरे में एक नया गुप्त और खतरनाक समझौता किया। अगले दिन फारस का राजदूत शमशेर खान अपने दर्जनों सैनिकों, कीमती उपहारों और अत्यंत अहंकार भरे राजसी ठाट बाट के साथ दीवाने खास में दाखिल हुआ। उसने परंपरा के अनुसार शहंशाह अकबर को झुककर सलाम तो किया, लेकिन उसकी आंखों में कोई सम्मान या विनम्रता नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुनौती और अपमान की भावना छिपी थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हमारे भारत के महान सुल्तान ने आपकी इस असीम दौलत, आपके इस साम्राज्य के वैभव और आपके मुख्य वजीर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं, लेकिन हमारे सुल्तान का स्पष्ट मानना है कि सुनी सुनाई बातों और किताबों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुराई और सच्ची विद्वता में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हमारे सुल्तान ने मुगलिया सल्तनत से दोस्ती के नाते एक अत्यंत छोटी सी मगर अनूठी भेंट मांगी है। यदि आपकी ये सल्तनत वो भेंट हमें दे पाई तो फारस पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करेगा कि हिंदुस्तान के लोग सचमुच बुद्धिमान हैं। अन्यथा आपको भरे दरबार में ये मानना होगा कि फारस के लोगों की बुद्धि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और आपके ये नवरत्न सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, व्यावहारिक रूप से खोखले हैं। ये सुनते ही शहंशाह अकबर ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मांगिए राजदूत महोदय, मुगल सल्तनत के खजाने, हमारे अस्तबल, हमारे संसाधन और हमारे दिल दोस्तों के लिए हमेशा खुले हैं। आपको क्या भेंट चाहिए? हीरे, जवाहरात, हाथी या शाही अरबी घोड़े? मांगिए, सब हाजिर है। राजदूत शमशेर खान ने कुटिलता से हंसते हुए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और प्रकृति के अटल नियमों को सीधी चुनौती देने वाली अपनी वो असंभव शर्त दरबार के सामने रखी। शहंशाह, हमारे सुल्तान को दुनिया के सबसे अनोखे और दुर्लभ जानवर पालने का शौक है। उन्होंने भेंट के रूप में आपसे 100 या 200 ऐसे दुर्लभ और विशिष्ट ऊंट मांगे हैं जो न तो नर हो, न ही मादा हो और न ही वे खस्सी किए हुए हों। बस ऐसे ही 200 ऊंट हमें दे दीजिए और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लीजिए। ये अजीबोगरीब और नामुमकिन शर्त सुनते ही पूरे दीवाने खास के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो सभी पत्थर की मूर्तियां बन गए हों। वजीर, सेनापति, काजी और मुन्ना सबके मुंह खुले के खुले रह गए। विज्ञान और प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि इस धरती पर कोई भी स्तनधारी जानवर या तो नर हो सकता है या मादा, और अगर उसका कृत्रिम ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो खस्सी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा या चौथा कोई प्रकार इस पूरी कायनात में संभव ही नहीं है। ये सीधे तौर पर मुगल सल्तनत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान करने, उन्हें दुनिया के सामने नाकाबिल साबित करने और युद्ध की भूमिका तैयार करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। शहंशाह अकबर गुस्से, अपमान और चिंता से कांपने लगे। उनका माथा ठनक गया। उन्होंने कड़क कर कहा, राजदूत शमशेर खान, या तुम अपने होश में हो? तुम इस भरे दरबार में हमसे वो वस्तु मांग रहे हो जिसका इस पूरी कायनात में, ईश्वर की इस सृष्टि में कोई वजूद ही नहीं है। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। राजदूत ने व्यंग्य से हंसते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। तो क्या हम अपने सुल्तान से जाकर ये कह दें कि महान अकबर के पास दौलत तो बहुत है मगर अक्ल का अकाल है? क्या महान अकबर इस छोटी सी शर्त के सामने अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं? पूरे दरबार में तनाव चरम पर था।
तभी बीरबल अत्यंत शांत, गंभीर और सहज भाव से अपनी कतार से आगे बढ़े। उन्होंने राजदूत को सिर से पैर तक अपनी खोजी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए शहंशाह से कहा, जहांपनाह, शांत हो जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान अजूबों, चमत्कारों और असीम संभावनाओं का देश है। हमारे शाही अस्तबलों में ऐसे 200 नहीं बल्कि 500 दुर्लभ ऊंट मौजूद हैं, जो ना तो नर हैं, ना मादा और ना ही खस्सी हैं। मैं कल ही इन ऊँटों को फारस रवाना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन फारस के सुल्तान की शाही गरिमा और इन दुर्लभ ऊँटों के स्वभाव के अनुसार इन ऊँटों को अपने देश ले जाने के लिए आपको एक बहुत ही विशेष कूटनीतिक दिन और समय पर ही इस महल के भीतर आना होगा, जो हमारी शर्तों के मुताबिक तय होगा। राजदूत शमशेर खान चौंक गया और उसकी आंखें फैल गईं। कैसा विशेष दिन और समय? साफ साफ शब्दों में बताओ बीरबल, मैं फारस का राजदूत हूं। बीरबल ने अपनी असीम कूटनीतिक सूझबूझ, हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी वो ऐतिहासिक पंचलाइन राजदूत के मुंह पर दे मारी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का रुख बदल दिया। राजदूत महोदय, हमारे वे दुर्लभ ऊंट बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आप उन्हें लेने एक ऐसे विशेष दिन इस आगरा किले के भीतर कदम रखिएगा, जो दिन न तो सोमवार हो, न मंगलवार हो, न बुधवार हो, न गुरुवार हो, न शुक्रवार हो, न शनिवार हो और न ही रविवार हो। और समय की शर्त यह है कि वो समय न तो दिन होना चाहिए, न रात होनी चाहिए, न सुबह होनी चाहिए और न ही शाम होनी चाहिए। बस उस दिव्य और अनोखे वक्त पर आकर आप अपने 200 ऊंट ठाठ से ले जाइएगा। हमारा और फारस का हिसाब हमेशा के लिए चुकता। ये सुनते ही घमंडी राजदूत शमशेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ से उसका शाही दस्तावेज छूट गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। वो पल भर में समझ गया कि बीरबल ने उसी की चाल से उसकी गर्दन दबोच ली है। जिस प्रकार प्रकृति में बिना नर मादा का ऊंट होना सर्वथा असंभव है, उसी प्रकार सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन होना और दिन रात के अलावा कोई दूसरा समय होना भी पूरी तरह से नामुमकिन है। बीरबल ने फारस के उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक घमंड को उसी के बुने हुए जाल में फंसाकर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था। शहंशाह अकबर अपनी सीट से उछल पड़े और उन्होंने खुश होकर अपना सबसे कीमती हीरों का 9 हार उतारकर बीरबल के गले में पहना दिया। राजदूत शर्मिंदा होकर पैर पटकता हुआ दरबार से बाहर भाग गया। अपनी सारी चालें, सारे मोहरे और सारी कूटनीति को मिट्टी में मिलता देख मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अब पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके थे। वे समझ गए थे कि बीरबल को भौतिक या कानूनी दुनिया में हराना असंभव है। हकीम जमान ने अब अपनी उस गुप्त प्राचीन सम्मोहन, नजरबंधन विधा और इंद्रजाल, एडवांस्ड हिप्नोटिज्म एंड साइकोलॉजिकल ऑप्टिकल इल्यूजन का सबसे खतरनाक तांत्रिक अस्त्र निकालने का फैसला किया, जो सीधे मनुष्य की चेतना को भ्रमित कर देता था। उस रात, अमावस्या की घनी काली रात में, हकीम जमान ने शमशान में बैठकर प्राचीन तांत्रिक रसायनों, अदृश्य लेपों और खोपड़ियों के बीच मंत्रों का जाप करके एक ऐसा मायावी बहुरूपिया हमशक्ल क्लोन तैयार किया, जो हूबहू बादशाह अकबर की शक्ल सूरत, उनकी आवाज़, उनके राजसी कपड़ों और उनकी चाल ढाल का हूबहू कार्बन कॉपी दिखता था। ये वास्तव में होनी और भाग्य के देवता का एक तांत्रिक स्वांग था। रात के तीसरे पहर, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, वो नकली अकबर महल के गुप्त गलियारों से निकलता हुआ बीरबल के उस सुरक्षित और वीरान खाद गोदाम के भीतर दाखिल हुआ। उसने वहां रखी काले सोने की बम्पर बिक्री से अर्जित की गई राजकोष की बची हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी बोरी में चुरा ली। बीरबल, जो उस समय झाड़ियों के पीछे छिपकर पहरा दे रहे थे, जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। वे गहरी मानसिक दुख में पड़ गए कि खुद सल्तनत का शहंशाह, उनका मित्र अकबर, आधी रात को चोरी क्यों कर रहा है। बीरबल ने जब उस हमशक्ल अकबर का पीछा किया तो वो जंगल के बीच जाकर अचानक एक भयानक अट्टहास के साथ हवा में विलीन हो गया और हवा में ये आवाज़ गूंज गई, बीरबल, मैं होनी हूँ, मैं भाग्य हूँ, मैं तुझे अर्श से फर्श पर ला दूंगा। ये वास्तव में हकीम जमान द्वारा बीरबल के मस्तिष्क पर किया गया नज़र बंधन का सम्मोहन जाल था, जिसने बीरबल की मानसिक चेतना को भ्रमित कर दिया था और उनके भीतर एक अज्ञात, गहरा मनोवैज्ञानिक भय पैदा कर दिया था। अगले दिन होनी और भाग्य के इस क्रूर खेल के कारण जब बीरबल अपने दिमाग को शांत करने के लिए महल से बाहर यमुना नदी के किनारे एक विशेष मिशन पर अकेले निकले, तो मुल्ला द्वारा भेजे गए तांत्रिक डाकुओं ने उन पर अचानक पीछे से हमला कर दिया। बीरबल के सिर पर गहरी चोट लगी, वे बेहोश हो गए और नदी के अत्यंत तेज बहाव के भीतर बह गए।
महल में खबर फैली कि वजीर बीरबल की नदी में डूबने से मृत्यु हो चुकी है। पूरा आगरा शोक में डूब गया, मगर मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अपने महलों में मदिरा और जश्न की महफिलें सजाना शुरू कर दिया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बीरबल मरे नहीं थे। नदी के तेज बहाव ने उन्हें मीलों दूर एक अनजान गांव के किनारे फेंक दिया था, जहां गंगू तेली नाम के एक अत्यंत सीधे साधे, गरीब, दयालु और ईमानदार तेली ने उन्हें देखा। उसने बीरबल के घावों पर दवा लगाई, उन्हें अपने घर लाया और उनकी सेवा की। सिर पर लगी गहरी चोट और हकीम जमान के उस नज़रबंधन सम्मोहन के घातक असर के कारण बीरबल की यादाश्त पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। वे अपना नाम, अपना पद, अपना अतीत सब कुछ भूल चुके थे। वे अपनी असली पहचान से पूरी तरह अनजान होकर उस गांव में गंगू तेली के यहाँ उसके तेल के कोल्हू के बैल को हाँकने और सरसों पीसने की साधारण नौकरी करने लगे। कहाँ मुगलिया सल्तनत का सबसे चमकीला कोहिनूर वजीर बीरबल, जो राजाओं को नचाता था, और कहाँ एक धूल से भरे गांव में गंगू तेली के कोल्हू का बैल हाँकने वाला एक अनाम लाचार मजदूर। इसे ही कहते हैं किस्मत का सबसे क्रूर खेल। कई हफ्तों और महीनों का समय इसी तरह बीत गया। एक दिन जब बीरबल कोल्हू गू के चारों तरफ घूम रहे थे, तभी गांव के एक मंदिर से शंख और घंटियों की तीव्र आवाज गूंजी और आसमान में बिजली चमकी। उस तीव्र ध्वनि की तरंगों ने बीरबल के मस्तिष्क के भीतर छिपे हुए सम्मोहन के उस जाल को झकझोर कर रख दिया। बीरबल की खोई हुई चेतना धीरे धीरे और पूरी तरह से वापस लौटने लगी। उन्हें अपना पूरा अतीत, अकबर, लाल किला और हकीम जमान का वो नज़रबंधन सम्मोहन का पूरा षड्यंत्र याद आ गया। बीरबल ने आचार्य ओशो के उस महान आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य को अपने भीतर गहराई से अनुभव किया कि इस संसार में नज़र लगना या जादू वास्तव में किसी बाहरी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपा हुआ अज्ञात भय और असुरक्षा है जो उसे शक्ति दे देता है। जो उपहार या गाली हम भीतर से स्वीकार नहीं करते, वो उपहार अंत में देने वाले के पास ही वापस लौट जाता है। निडरता और अस्वीकार कर देना ही हर इंद्रजाल की एकमात्र काट है। बीरबल अब पूरी तरह से जागृत, भयमुक्त और ब्रह्मांडीय चेतना से संपन्न हो चुके थे। वे समझ गए थे कि वो हमशक्ल अकबर केवल आंखों का धोखा था। इसी बीच पड़ोसी मालवा राज्य के महान और शक्तिशाली राजा सिद्धराज की परम सुंदरी और परम विदुषी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा का एक भव्य और ऐतिहासिक स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में देश विदेश के बड़े बड़े राजा, महाराजा, उत्तर भारत के घमंडी पंडित, मुल्ला दो प्याजा, हकीम जमान और स्वयं बीरबल के गम में डूबे सम्राट अकबर भी अपनी पूरी सेना के साथ पहुंचे थे। स्वयंवर की मुख्य शर्त अत्यंत कठिन और आध्यात्मिक थी। राजा सिद्धराज ने घोषणा की थी कि जो भी विद्वान उनके द्वारा पूछे गए एक परम गूढ़ दार्शनिक प्रश्न का सही और तार्किक उत्तर देगा, राजकुमारी वसुंधरा उसी के गले में वरमाला डालेगी। राजा सिद्धराज ने भरे दरबार के बीच खड़े होकर अपना वो गूढ़ प्रश्न पूछा, हे दुनिया के महाविद्वानों, मुझे शास्त्रों के पन्नों से अलग हटकर व्यवहार में बताओ कि इस संसार में धर्म, कर्म, तप, किताबी विद्या और पुण्य से भी बड़ी, प्रबल और सर्वोच्च शक्ति क्या है, जो महान से महान राजा और ज्ञानी को भी पल भर में अपने वश में करके कठपुतली बना देती है। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठा और अपनी किताबी विद्या का घमंड झाड़ते हुए बोला, महाराज, शास्त्रों के अनुसार वेदों का कंठस्थ ज्ञान और तपस्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। हकीम जमान ने आगे बढ़कर कहा, मंत्रों का तंत्र और सम्मोहन सबसे बड़ी शक्ति है। कई पंडितों ने अपने अपने ग्रंथ पढ़े, लेकिन राजा सिद्धराज ने सबका उत्तर गलत बताते हुए खारिज कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी उस भव्य राजदरबार के सबसे आखिरी कोने से, जहां गरीब जनता खड़ी थी, गंगू तेली के साथ साधारण फटे हुए सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक अत्यंत दिव्य, ओजस्वी और शेर जैसा युवक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर साक्षात सूर्य का तेज था। वो कोई और नहीं बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत कर चुका महाबुद्धिमान बीरबल था। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत से शेर की तरह गरजते हुए पूरे स्वयंवर कक्ष को हिला दिया। सुनिए राजा सिद्धराज जी, इन सब किताबी विद्याओं, ग्रंथों और मंत्रों से भी बड़ी, प्रबल और सर्वोच्च शक्ति इस संसार में केवल दो ही हैं, होनी यानी भाग्य का क्रूर खेल और इंसान के मन के भीतर छिपा हुआ उसका अपना भय।
भाग्य और होनी जब अपना लिखाती है तो बड़े बड़े महाविद्वानों का किताबी ज्ञान, उनका तंत्र मंत्र सब धूल में मिल जाता है। होनी और भाग्य का खेल अगर प्रबल हो महाराज, तो इस मुगलिया सल्तनत का सबसे अनमोल हीरा मुख्य वजीर बीरबल भी अपनी याददाश्त खोकर महलों को छोड़कर एक गरीब गंगू तेली के घर उसके कोल्हू का बैल हाँकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन विज्ञान और चेतना का ये भी नियम है कि जिसने अपने भीतर के उस भय को पूरी तरह से जीत लिया, जिसने निडर होकर उस सम्मोहन को स्वीकार करने से मना कर दिया, उसके लिए होनी का ये पूरा इंद्रजाल और हकीमों का ये तंत्र पानी के बुलबुले की तरह पल भर में टूट जाता है। ये अद्भुत, सत्य और रोंगटे खड़े कर देने वाला उत्तर सुनते ही पूरे स्वयंवर दरबार के भीतर मानो बिजली दौड़ गई। शहंशाह अकबर अपनी मसनद से झटके से खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बीरबल, मेरे भाई, तुम जीवित हो। मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान का चेहरा डर के मारे साक्षात साए की तरह सफ़ेद पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे। अपनी अंतिम हार को देखकर हकीम जमान पूरी तरह से बौखला गया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक गुप्त तांत्रिक भस्म निकाली और बीरबल की आंखों में आंखें डालकर उन पर दोबारा नज़र बंधन और सम्मोहन का भयानक तांत्रिक मंत्र फूंकना शुरू किया, ताकि बीरबल दोबारा अचेत हो जाए। लेकिन बीरबल अब वो छोटी नदी नहीं थे जो विचलित हो जाएं। वे अब साधना से समुद्र बन चुके थे। उन्होंने पूरी तरह स्थिर रहकर मुस्कुराते हुए बुद्ध के उपहार वाले सिद्धांत को याद किया और हकीम के उस पूरे तांत्रिक प्रभाव और डर को अपने भीतर ग्रहण करने से पूरी तरह से अस्वीकार, नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया। जैसे ही बीरबल की निडर और जागृत चेतना ने उस सम्मोहन की तरंगों को टकराकर वापस पलटा, साइकिक रिफ्लेक्शन, हकीम जमान का अपना ही बुना हुआ वो भयानक इंद्रजाल और नज़र बंधन का भय उसकी अपनी ही चेतना पर वज्र बनकर वापस लौट गया। हकीम जमान की आंखें पलट गईं, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह नष्ट हो गया और वो पागलों की तरह भरे दरबार के बीचों बीच अपनी पगड़ी फेंककर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए नाचने लगा। पागलों की तरह हंसते हुए उसने भरे दरबार में चिल्ला चिल्ला कर अपनी मुल्ला दो प्याजा की सारी गद्दारी, खजाजे की चोरी, नकली अकबर का बहरूपाय स्वांग और बीरबल पर किए गए कातिलाना हमले का एक एक काला सच खुद ही पूरी दुनिया के सामने उगल दिया। ये भयानक सच सुनते ही राजा सिद्धराज और शहंशाह अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे दरबार के सैनिक गद्दारों पर टूट पड़े। राजकुमारी वसुंधरा ने अत्यंत गर्व के साथ आगे बढ़कर राजा भोज की तरह चमक रहे महाबुद्धिमान बीरबल के गले में स्वयंवर की भव्य जयमाला डाल दी। लेकिन बीरबल ने बड़ी विनम्रता, मर्यादा और आदर के साथ राजा सिद्धराज से कहा, महाराज, मैं मुगल सल्तनत का वजीर और एक सेवक हूँ। राजकुमारी का ये वरण मेरी कला और सत्य का सम्मान है। मैं राजकुमारी का हाथ मालवा के इस योग्य और वफादार राजकुमार के हाथों में सौंपता हूँ। बीरबल की इस महानता ने सबका दिल जीत लिया। इसी महाऐतिहासिक और जादुई घटना के बाद से पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर यह अमर मुहावरा हमेशा के लिए स्थापित हो गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। शहंशाह अकबर ने अपनी आंखों में क्रोध की अग्नि लिए गरजते हुए शाही सैनिकों को अंतिम हुक्म सुनाया। शाही सिपाहियों, बिना एक पल की देरी किए इन दोनों महागद्दारों मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर गिरफ्तार कर लो। इन्हें ताजिंदगी जेल की उसी काल कोठरी में डाल दिया जाए जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंच सके। सैनिकों ने मुल्ला और हकीम को दबोच लिया, लेकिन मुल्ला दो प्याजा अपनी इस अंतिम, संपूर्ण और विनाशकारी हार के बाद पूरी तरह से विक्षिप्त और पागल हो चुका था। वो सैनिकों की पकड़ में तड़पते हुए भरे दरबार के सामने पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, बीरबल, तुम जीत गए। तुम्हारी ये व्यावहारिक बुद्धि जीत गई, तुम्हारी चेतना जीत गई। लेकिन जेल जाने से पहले, मौत के मुंह में जाने से पहले मेरे इस आखिरी, सबसे मूर्खतापूर्ण और तीखे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें ज्ञानी नहीं मानूंगा। ये बताओ बीरबल कि इस समय इस सजे धजे पूरे शाही दरबार के भीतर साक्षात गधे का असली बाप कौन है? मुल्ला का ये अंतिम नीच और अपमानजनक सवाल सुनते ही पूरे दरबार के भीतर एक गहरा और असहज सन्नाटा छा गया। दरबारी सोचने लगे कि मुल्ला अपनी मौत के समय भी बीरबल का मानसिक अपमान करने की नौनी कोशिश कर रहा है। अकबर की तलवार म्यान से बाहर आने ही वाली थी, लेकिन महाबुद्धिमान बीरबल के चेहरे का संतुलन टस से मस नहीं हुआ। वे मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी शाही सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। बीरबल का इशारा पाते ही
दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल का वफादार सेवक एक अत्यंत स्वस्थ, मोटे ताजे, मखमल और फूलों से सजे धजे शाही गधे को लेकर दरबार के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वो गधा बहुत ही अजीब था। बीरबल ने उसे सुबह से अस्तबल में पूरी तरह से भूखा रखा था और उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक संकेत, कंडीशनिंग सिखाया था। जहां पनाह मुल्ला दो प्याजा जी ने जेल जाने से पहले अपने मानसिक स्तर, अपनी नीयत और अपनी योग्यता के अनुसार बहुत ही उचित, तार्किक और गहरा सवाल पूछा है। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने हंसते हुए कहा, यह गधा कोई साधारण जानवर नहीं है जहां पनाह। यह साक्षात त्रिकालदर्शी और जादुई गधा है। इसकी नाक और इसके कान इतने तेज हैं कि ये इस पूरी कायनात में अपने असली बाप को देखते ही बिना एक पल गवाए उसके बिल्कुल सामने जाकर जोर से रेंगने, चिल्लाने और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। मेरा अनुरोध है कि दरबार का हर एक व्यक्ति, मंत्री और स्वयं मुल्ला जी एक एक करके इसके सामने से गुजरें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बीरबल के निर्देशानुसार दरबार के सभी बड़े बड़े मंत्री, मनसबदार और काजी एक एक करके उस भूखे गधे के सामने से बहुत डरते डरते गुजरे। गधा बिल्कुल शांत, मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने कोई हलचल नहीं की। अंत में जैसे ही सैनिकों के पहरे में मुल्ला दो प्याजा पूरी तरह से कांपते हुए पैरों से रोता हुआ उस गधे के बिल्कुल करीब, उसके मुंह के ठीक सामने पहुंचा, बीरबल ने बिना किसी को दिखे अपनी धातु की छड़ी से एक विशेष कूटनीतिक इशारा मुल्ला की पगड़ी की तरफ कर दिया। वो भूखा और प्रशिक्षित गधा मुल्ला दो प्याजा को अपने बिल्कुल पास देखते ही और बीरबल का वो गुप्त संकेत पाते ही अचानक पूरी तरह से जोश में आ गया। उसने अपने दोनों लंबे कान सीधे खड़े किए, अपनी आंखें बड़ी की, अपनी पूंछ को हवा में लहराया और पूरे राज दरबार की ऊंची छतों, संगमरमर के स्तंभों और लाल किले की दीवारों को हिलाते हुए मुल्ला के मुंह पर अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाने और रेंगने लगा। ढे चू ढे चू ढे चू ढे चू ढे चू। गधे का मुल्ला के मुंह पर यह साक्षात अट्टहास और रेंगना देखना था कि पूरा का पूरा राज दरबार, मालवा के राजा सिद्धराज, सेनापति, सैनिक, मंत्री और स्वयं शहंशाह अकबर हंसते हंसते अपनी कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिर गए और पेट पकड़कर लोटपोट हो गए। तालियों, थप्पड़ों और वाह वाह की एक ऐसी महागड़गड़ाहट गूंज उठी कि आगरा का किला कांप उठा। मुल्ला दो प्याजा का पूरा घमंड, उसकी किताबी विद्या की अकड़ और उसकी सामाजिक इज्जत भरे दरबार में साक्षात गधे के मल मूत्र की तरह कचरा बन चुकी थी। वो शर्म, अपमान और ग्लानि के मारे पानी पानी होकर वहीं संगमरमर के फर्श पर सिर पकड़कर बैठ गया। सैनिक उसे और हकीम को घसीटते हुए हमेशा के लिए काल कोठरी के अंधेरे में ले गए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन से उठे। उनकी आंखों से इस समय आंसू बह रहे थे। मुल्ला की दुर्दशा पर हंसी के भी और अपने सबसे प्रिय मित्र, अपनी सल्तनत के गौरव बीरबल को दो राह सही सलामत वापस पाने की असीम खुशी के भी। अकबर ने आगे बढ़कर पूरे दरबार के सामने बीरबल को अपनी छाती से अत्यंत कसकर लगा लिया। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपने गले से हीरों, पन्नों और नौलखे मोतियों का वो अमूल्य राजकीय हार उतारा और अपने हाथों से बीरबल के गले में पहना दिया। नहीं हो, तुम तो इस मुगलिया सल्तनत के मुकुट के सबसे चमकदार और अनमोल कोहिनूर हो। शाम का ढलता हुआ सिंदूरी सूरज आगरा के लाल किले की ऊंची भव्य दीवारों पर अपनी दिव्य और सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए शहंशाह अकबर के ठीक बगल में अपने सर्वोच्च और सम्मानजनक राजकीय आसन पर दोबारा पूरी गरिमा के साथ विराजमान हो चुके थे। साजिश और अंधविश्वास का हर एक काला साया हमेशा के लिए मिट चुका था और व्यावहारिक बुद्धि, सत्य तथा मानवीय चेतना की शाश्वत विजय का महाडंका पूरे हिंदुस्तान की वादियों में गूंज रहा था। कहानी की शाश्वत महासीख, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल एंड लॉजिकल लेसन। ये महाकहानी हमें यह सिखाती है कि केवल किताबी ज्ञान, ऊंचे पदों का घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की चालाकी इंसान को कभी महान नहीं बना सकती। सच्ची बुद्धिमत्ता, व्यावहारिक समझ, कॉमन सेंस, मानवीय संवेदना और कठिन समय में भी अपने मन के भीतर के भय को अपनी जागृत चेतना से पूरी तरह अस्वीकार कर देने में निहित है। जो लोग दूसरों की बर्बादी के लिए कानूनी या तांत्रिक गड्ढे खोदते हैं, यति का न्याय अंत में उन्हें उसी गड्ढे के भीतर पूरे संसार के सामने बेनकाब करके दंडित करता है।
सच के पैर अडिग होते हैं और उसकी जीत शाश्वत होती है। इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, नियति का चक्र उन्हें एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरा देता है। तो दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान तो हमेशा के लिए काल कोठरी के अंधेरे में चले गए, लेकिन बीरबल की ये कहानी हमें आज के दौर की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, या कोई आपके खिलाफ कितना भी बड़ा चक्रव्यूह क्यों ना बुन रहा हो, अगर आपका दिमाग शांत है और आपके पास व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस है, तो आप हर इंद्रजाल को तोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, असली ताकत बाहर के किसी जादू में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी निडर चेतना में है। अगर इस कहानी ने आज वाकई आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या बीरबल द ग्रेट लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किताबी ज्ञान को ही सब कुछ समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि दिमागी कसरत का कोई भी डोज आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले एक और महारोमांचक एडवेंचर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिमाग की बत्ती जलाए रखिए। जय हिंद। इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, नियति का चक्र उन्हें एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरा देता है। तो दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान तो हमेशा के लिए कालकोठरी के अंधेरे में चले गए, लेकिन बीरबल की यह कहानी हमें आज के दौर की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, या कोई आपके खिलाफ कितना भी बड़ा चक्रव्यूह क्यों न बुन रहा हो, अगर आपका दिमाग शांत है और आपके पास व्यावहारिक समझ, कॉमन सेंस है, तो आप हर इंद्रजाल को तोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, असली ताकत बाहर के किसी जादू में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी निडर चेतना में है। अगर इस कहानी ने आज वाकई आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या बीरबल द ग्रेट लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किताबी ज्ञान को ही सब कुछ समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि दिमागी कसरत का कोई भी डोज आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले एक और महारोमांचक एडवेंचर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिमाग की बत्ती जलाए रखिए। जय हिंद।